आत्मकथा उन्होंने अपनी इस रचना में बताया है। अपनी खबर आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष क्या है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो यही बनता है कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1960 ईस्वी है। इसके लेखक कौन है? पांडे बेचन शर्मा उग्र। इसमें उन्होंने अपने जीवन की 20 वर्षों की कथा बताई है और अपना उम्र क्या बताया है? 60 वर्ष। पांडे बेचन शर्मा उग्र ने किन पत्रिकाओं का संपादन भी किया है? विक्रम पत्रिका, संग्राम पत्रिका और मतवाला पत्रिका का उन्होंने संपादन किया है। अपनी खबर आत्मकथा में लिखित घनाचरी किसकी है? अनूप शर्मा। किस पत्रिका के दशहरा अंक का संपादन उग्र जी ने किया था? स्वदेश पत्रिका का। पांडे बेचन शर्मा उग्र के नाटक महात्मा ईसा में कुल कितने अंक है? इनका एक नाटक है महात्मा ईसा, इसे आप लोग समय मिलेगा तो पढ़ लीजिएगा। इसमें 3 अंक हैं कुल। पांडे बेचन शर्मा उग्र के भाइयों के नाम क्या क्या थे? इस रचना में उन्होंने अपने भाइयों के नाम भी बताए हैं। उमाचरण, देवीचरण, श्रीचरण, श्यामाचरण और रामाचरण। जितने चरण हैं अगर आ जाए तो वही उनके भाई हैं, आप लोग टिक कर लीजिएगा। राम मंडली में उग्र जी ने किसका अभिनय करते थे? तो रामलीला मंडली में उग्र जी जानकी जी मतलब माता सीता, लक्ष्मण और भरत जी का अभिनय करते थे। पांडे बेचन शर्मा उग्र के पिता के देहांत के समय उग्र की आयु क्या थी? 2.5 वर्ष की उनकी उम्र थी। इस रचना में उन्होंने बताया है कि जब मैं 2.5 वर्ष का था तब मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी। उग्र उपनाम से बेचन शर्मा उग्र ने अपनी पहली कविता आह्वान किस पत्रिका में लिखी? उग्र उनका उपनाम था, उनका मूल नाम था पांडे बेचन शर्मा। उग्र उनका उपनाम था। स्वदेश पत्रिका में उन्होंने अपनी कविता आह्वान पहली बार लिखी थी। अपनी खबर आत्मकथा में उग्र जी ने अपने कितने गुरुओं की बात की है? उन्होंने अपने 5 गुरुओं को बताया है, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि उनके बड़े भाई त्रिदंडी और लाला भगवान दीन और कृष्णदत्त पालीवाल, जो कि प्रभा पत्रिका के संपादक थे। पांडे बेचन शर्मा उग्र को किसने शाबाशी देते हुए कहा कि तुम मर्द हो? तो ये कहा था महाप्राण, हिंदी के महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। पांडे बेचन शर्मा उग्र की पहली कहानी गांधी आश्रम किसके नाम से छपी थी? शशि मोहन शर्मा के नाम से छपी थी। अपनी खबर के अनुसार बेचन शर्मा उग्र के 5 गुरुओं में कौन कौन है? तो लक्ष्मी पत्रिका के संपादक लाला भगवान दीन हैं, आज पत्रिका के संपादक बाबूराव विष्णु पराड़कर और प्रभा पत्रिका के संपादक कृष्णदत्त पालीवाल। इस बात को ध्यान में रखना है। अपनी खबर के असंबल गान में शीर्षक किस शीर्षक से गीत है? उपदेशक शीर्षक, राही शीर्षक, परिचय शीर्षक से, इन 3 शीर्षकों से इसमें गीत दिया गया है। अपनी खबर में लिखित कविताओं के किस शीर्षक का प्रकाशन 1928 ईस्वी में हुआ? राही शीर्षक से। अपनी खबर के किस अध्याय में परतंत्र कविता, कामना कविता, व्यंग्य कविता, हास्य कविता का उल्लेख है? तो पंडित बाबूराव विष्णु पराड़कर, यह एक अध्याय है। उसमें परतंत्र कविता, कामना कविता, व्यंग्य कविता, हास्य कविता का उल्लेख किया गया है। अपनी खबर आत्मकथा के लाला भगवान दीन अध्याय में लिखित कौन सी कविता प्रताप पत्रिका में नहीं छपी थी? तो सुख का पता नहीं छपी थी और बर्फ और परिस्त्री पूर्ण रूपक नहीं छपा था। अपनी खबर आत्मकथा के किस अध्याय में लिखा है कि बाइबिल में लिखा है सुई के सुराख से ऊँट निकल जाए भले, परंतु धनवान स्वर के फाटक से त्रिकाल में भी नहीं गुजार सकता? बाबू शिव प्रसाद गुप्त। अब हम आते हैं हमारा जो दूसरा टॉपिक था, आवारा मसीहा जीवनी, विष्णु प्रभाकर जी। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। आवारा मसीहा से संबंधित हमारे पास 67 प्रश्न हैं, तो आप लोग सुनते चलिए ध्यान से। कुत्ते गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति का थर्मामीटर होते हैं। उपर्युक्त कथन किस रचना का है? तो यह कथन आवारा मसीहा से संबंधित है। लग रहा है कोई पढ़ नहीं रहा है, इसलिए क्लास को ऑफ किया जाता है।